अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेजबान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज हम जो है फिल ऑप्शन हमारे पास वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है, हम उसको बात करना चाह रहे हैं और हम उसको देखना चाह रहे हैं कि ये जो छोटी सी ऑप्शन हमारे पास है ये किस तरह से यूजफुल है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो जो है उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते हैं। दोस्तों, ये जो फिल की ऑप्शन है हमारे पास ये यहाँ पे अवेलेबल है। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए काफी सारी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। हम इनको वन बाय वन सबको जो है देख लेते हैं कि ये किस तरह से जो है वो काम करती है। और इनमें से सबसे जबरदस्त ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फ्लैश फिल है, जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो हम इन सबको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। पहले अगर हम ये देख लेते हैं डाउन राइट अप एंड लेफ्ट जो हमारे पास फिल है ये कैसे काम करती है। इसके लिए पहले आपको सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आप इन चारों में से कोई सी भी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने अभी सेल सेलेक्ट कर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं अब जो है ये फिल करने की कोशिश करता हूँ लेफ्ट से डाउन जो है। तो यहाँ से हम जो है वो डाउन इफेक्ट यूज करना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं डाउन इफेक्ट यूज करूंगा तो याद रखिएगा ये क्या काम करेगा कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला सेल है इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है या जो भी इसमें कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल इसको सेल को जो है उसी तरह से कर देगा। देखिए जैसे मैंने इसे क्लिक किया उसने क्या किया, ऊपर वाले सेल की तरह इसे जो है वो चेंज कर दिया, तो इसका बॉर्डर खत्म कर दिया और इसके अंदर जो बैकग्राउंड मैंने कलर लगाया हुआ था वो खत्म कर दिया। मैं कंट्रोल जी करके इसे खत्म कर लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम राइट करते हैं तो राइट में क्या करेगा, वो लेफ्ट वाले का इफेक्ट लेगा। लेफ्ट वाले में क्या है, हमारे पास कुछ लिखा हुआ है जिसका लास्ट नेम लिखा हुआ है। तो जैसे हम जो है वो राइट पे क्लिक करेंगे देखो उसने यहाँ पे वो लास्ट नेम जो है यहाँ पे भी कॉपी कर दिया है। इसी तरह फिर पहले मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि मैं अप करता हूँ, अब वो क्या करेगा, वो नीचे वाले सेल का जो इफेक्ट लेगा। यानी अप करूंगा तो देखो उसने क्या किया, बॉर्डर तो खत्म नहीं किया लेकिन उसने ये काम कर दिया, नीचे वाला सेल जो खाली था उसका बैकग्राउंड कलर नहीं था, उसने ऊपर वाले सेल का भी जो है बैकग्राउंड कलर खत्म कर दिया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो लेफ्ट की ऑप्शन है। लेफ्ट जैसे ही मैं करूंगा तो देखिए आप इस सेल का जो है इफेक्ट लेगा और इस सेल के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपका बॉर्डर भी खत्म हो गया हुआ है और आपका बैकग्राउंड कलर भी जो है वो खत्म हो गया हुआ है। इस तरह से आप इन फिल चार जो हमारे पास ऑप्शन है फिल की, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरा सिंपल सी फिल की ऑप्शन है। अब हम जो आगे हमारे पास फिल की ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। कंट्रोल जी करके मैं अपने सेल को वापस से जो है वो ले आता हूँ। अब यहाँ पे हम जो है वो बाकी ऑप्शन इसकी जो है इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सीरीज की। सीरीज को भी आप जो है बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, 2 नंबर लिख देता हूँ और हमने देखा था कि हमने अगर इनको एक्सपेंड करना है हम क्या करते हैं, हम इनको क्लिक करते हैं और यहाँ से जो हमारे पास लोअर बॉटम है यहाँ से हम क्लिक करते हुए जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, इस तरह से हमारे नंबर लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें एक और भी है, आप यहाँ से सीरीज से जो है इसको फिल कर ले। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जितने सेल फिल करना चाह रहे हैं उतने सेल सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से आप जो है वो सीरीज के ऑप्शन में आ जाए और सीरीज के ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हम इनको जरा जूम इन करके देख लेते हैं। ये जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर उसने बताया सीरीज को जो आपने चलाना किस तरह से है, रोज में चलाना है या कॉलम में चलाना है। हम इसे कॉलम में चलाना चाह रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हम इसकी जो है वो लीनियर यानी नंबर जो है वो हम लीनियर फॉर्म में जो है वो लेकर जाना चाह रहे हैं, डेट फॉर्म में या ग्रोथ फॉर्म में नहीं हम लेके जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास स्टेप वैल्यू क्या है, स्टेप वैल्यू से मुराद ये है कि एक और दूसरे नंबर के दरमियान इतना फर्क होता है वो हमारा स्टेप वैल्यू कहलाता है। तो वो हमारे पास 1 है और उसके बाद हम आखिरी वैल्यू जो है वो कितनी देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 5 सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, आखिरी वैल्यू जो है मैं यहाँ पे 5 देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख के जैसे मैं ओके करूंगा देखो उसने क्या किया, उसके हिसाब से जो ओके कर दिया। स्टेप वैल्यू 1 रखी है यानी डिफरेंस 1 रखा है और आखिरी वैल्यू जो मेरे पास 5 है क्योंकि मैंने 5 सेल सेलेक्ट किए होते उसे इसे यहाँ पे जो इस तरह से फिल कर दिया है। ओके जी, इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो एक और ऑप्शन है वो हमारे पास ये जस्टिफाई की। अब जस्टिफाई में क्या होता है कि आपके पास फर्स्ट वाले जो सेल आपने लिखे हुए हैं इनमें क्या कुछ जो स्पेसेस है वो खाली आगे पड़ी हुई है। तो अगर आप जस्टिफाई करते हैं तो क्या करेगा, वो अगले सेल्स की वैल्यूज अगर यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है उनको एडजस्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे ये खान जो हमारे पास अफजल के आगे आ सकता है, शहजाद के आगे बेग नहीं आ सकता और बता बेग के आगे जो है वो रांझा आ सकता है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे से क्लिक करेंगे जस्टिफाई के ऊपर, देखो उसने जो है उसको एडजस्ट कर दिया इस तरह से। लेकिन अगर हम जो है कंट्रोल जी करता हूँ मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी देखिए जो सेल जो है ऊपर वाले सेल में एडजस्ट हो सकता होगा उसकी वैल्यू उठा के वो ऊपर वाले सेल के अंदर जो है वो ले आया करेगा। जैसे मैं जस्टिफाई करूंगा तो आसिफ जो आसिफ के आगे मोहम्मद नहीं आ सकता था, इसलिए उसने मोहम्मद को यहीं पर रहने दिया और उसके बाद जो है उमर के आगे जुनैद लिख लिया और आगे खालिद लिख दिया। तो हम कंट्रोल जी करके इन वैल्यूज को वापस ले आते हैं। इस तरह से इन ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं।
जस्टिफाई के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है फ्लैश फिल की जो है। फ्लैश फिल की जो ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है, इसको मैं अभी आपको इस्तेमाल करने का तरीकेकार बताता हूँ और ये बहुत यूजफुल है। मिसाल के तौर पर ये हमने लिखा हुआ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कंप्लीट नेम लिखना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्लीट नेम या फुल नेम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कंप्लीट नेम लिखने के बाद मैं ये जो सारे सेल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करता हूँ। लेकिन जैसे मैं फ्लैश फिल करूंगा तो उसने क्या किया, कंप्लीट ही लिखा, क्योंकि उसने मेरा पैटर्न ये वाला फाइंड कर लिया था कि मैंने किस तरह से ये लिखा है, और आगे नेम में जो है उसने सारे फर्स्ट नेम जो है वो सारे यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नाम इस तरह से नहीं लिखना चाह रहा था। कंप्लीट नाम लिखने से मुराद मेरी ये थी कि हम ये तीनों नामों को, यानी जो मेरे पास फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, इनको इकट्ठा करके लिखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं मोहम्मद, हमें मुझे एक दफा जो वो लिखना पड़ेगा मोहम्मद आसिफ एंड अफजल लिख लेता हूँ। तो ये मैंने एक दफा लिख लिया। और अब उसके बाद देखें, क्योंकि फ्लैश फिल इसके ऊपर लगा हुआ था, उसने क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली बाकी सारे सेल जो है वो उससे फिल कर दिया। और कैसे फिल किया, वही जो मैंने पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया था उसी के मुताबिक उसने इन तीनों को मिला के जो यहाँ पे लिख दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने जो है काफी सारे नाम इस तरह के लिखे हुए हैं और आप उनको मिला के कंबाइन करना चाह रहे हैं, कलेक्टिवली लिखना चाह रहे हैं, जस्ट फ्लैश फिल की वजह से आप उन सारे नामों को जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक दफा जो है उसे पैटर्न बताना पड़ेगा कि आप किस तरह का जो है वो यहाँ पे फ्लैश फिल करना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने पहले कंप्लीट नेम लिखा था, उसने कंप्लीट के साथ ही सारे नेम लिख दिए है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इन तीनों को मिला के लिखा, उसने ये पैटर्न फाइंड करते हुए बाकी सारे सेल्स के अंदर जो है उसने इनको जो है इस तरह से फिल कर दिया। तो ये हमारे पास ये बड़ी यूजफुल ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये जो फिल की ऑप्शन है हमारी इन सब की समझ आ गई होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।